इन बारे तो कई नहीं जान को आए अब हम के नमस्कार कौन है और आई नाम ले बेर बुला ले तो अच्छी बात नहीं है। गुरु की आयु नहीं देखनी चाहिए सज्जनों, भाव यह होना चाहिए कि यह तो हमारे गुरु हैं। गुरु बिनु भवे निधि तरहि न कोई, 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 जो बिरिंचि संकर समय होई, जो बिरिंचि संकर समय होई, जो बिरिंचि संकर समय होई, जो बिरिंचि संकर समय होई। गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई। भव कहते हैं इस संसार को, इस संसार सागर से पार होने के लिए गुरुदेव का आशीर्वाद अवश्य हमें चाहिए सज्जनों। चाहे वह जो बिरंच शंकर सम होई, बिरंच कहते चतुरानन ब्रह्मा जी को, चाहे वह सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा ही क्यों न हो, सब देवों के देव महादेव ही क्यों न हो सज्जनों, जीवन में उन्हें भी सदगुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए गुरु का सदैव सम्मान, आयु चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो कोई बात नहीं। अरे हमारे गुरु हैं, हमारे पुरोहित हैं, हमारा कल्याण करने वाले हैं, ऐसा भाव उनमें होना चाहिए और गुरुदेव की निंदा नहीं करनी चाहिए, तो उससे भी भयंकर पाप लगता है। तो अब इन तीन कन्याओं ने, जो पितृदेवों की तीन कन्याएं थी, मैना सुनैना कलावती, इन्होंने देखा कि छोटी आयु है भैया क्या प्रणाम करना है, अभिवादन नहीं किया। बड़ा दुख हुआ सनकादिक ऋषियों को। अरे देवताओं तुम्हारी जय जयकार हो। भगवान श्री हरि को प्रणाम निवेदन किया सनकादिक ऋषियों ने, आशीर्वाद दिया श्री हरि ने। उसके बाद सनकादिक ऋषि कहने लगे कि हे हरि देखो इतना सुंदर तुम्हारा बैकुंठ है, यहाँ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन तुम्हारे बैकुंठ में यह जो तीन पितृदेवों की पुत्रियां हैं, इनके मन में कितना अहंकार है, इन्होंने हमें प्रणाम नहीं किया। कितनी दुख की बात है, इतने पवित्र स्थान में रहकर भी इनकी बुद्धि निर्मल नहीं हुई। देखो हम कितने ही बड़े तीर्थ में चले जाएं और कितना ही व्रत कर लें, नियम कर लें और कितनी ही भक्ति कर लें सज्जनों, अगर मन पवित्र नहीं है तो फिर कोई लाभ नहीं होता। तो इसलिए मन अंतःकरण भी हमारा पवित्र होना चाहिए। भक्ति हम करें अच्छी बात है, लेकिन मन को धीरे धीरे स्वच्छ करने का प्रयास करना चाहिए। तो इनका मन पवित्र नहीं है, इन्होंने हमारा सत्कार नहीं किया। और देखो जब हम किसी को प्रणाम करते हैं ना, तो व्यक्ति को प्रणाम नहीं किया जाता, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भगवान का निवास होता है। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठते। हे अर्जुन, मैं समस्त प्राणियों के हृदय में सदैव निवास करता हूँ। तो हम जिसे भी प्रणाम करते हैं उसके अंदर भगवान का निवास होता है। तो उसको जब प्रणाम करते हैं तो वह प्रणाम भगवान तक पहुंच जाता है। तो प्रभु हमें आशीर्वाद देते हैं, हमारा कल्याण करते हैं। तो इसलिए प्रणाम करने में संकोच
क्योंकि जिसे प्रणाम करेंगे वो हमें आशीर्वाद देता है क्या? दीर्घजीवी भवः चिरंजीवी भवः, तो वह आशीर्वाद हमें लगता है। तो सबसे पहले आयु बढ़ती है, उसके बाद कहते हैं विद्या, हमें सद्विद्या की प्राप्ति होती है। आशीर्वाद देते हैं, अरे खूब बुद्धिमान तुम हो जाओ। अच्छा, हमने आज तक जिसे भी प्रणाम किया उसने हमें कभी गाली दी क्या? जितना भी दिया होगा आशीर्वाद ही दिया होगा सज्जनों। तो सद विद्या की प्राप्ति होती है। और तीसरी बात यश, ऐसे मनुष्य का यश बढ़ता है, समाज में उसकी प्रशंसा होती है, अरे उनका पुत्र कितना सदाचारी है। जब ले हम जनो एकदम हमार खुटा में जय जोश लागा तो सिद्ध से विचार। तो इस तरह से समाज में उसकी कीर्ति बढ़ती है सज्जनों। और चौथी बात, उसको बल की प्राप्ति होती, आशीर्वाद मिलता है। तो इस तरह से 4 बातों में वृद्धि होती है, आयु, विद्या, यश और बल की प्राप्ति होती है। तो इसलिए प्रणाम कहने में बिल्कुल संकोच नहीं करना चाहिए और प्रणाम चरणों में ही झुककर होना चाहिए। आजकल तो पुठ में हाथ लग गए और घुन में हाथ लग गए, खोर में हाथ लग गए, नमस्कार है। अब तो केवल स्पर्श प्रणाम हो गया है, शरीर में कहीं पर जरा सा स्पर्श हो जाना चाहिए, बस वही प्रणाम हो जा रहा है। तो हम लोग प्रणाम की भी मर्यादा भूल गए हैं। तो इतना भी मॉडर्न नहीं बनना चाहिए कि हम अपने संस्कार ही भूल जाएं भैया। इतना भी संसार में नहीं उलझना चाहिए कि हम अपने घर जाने का रास्ता ही भूल जाएं। ठीक है, संसार भी आवश्यक है, लेकिन संसार के साथ साथ अपने घर को भी देखना चाहिए। तो उसी तरह से इस भाग दौड़ की दुनिया में हम इतने दूर में चले जाएं कि हम संस्कार भूल जाएं, हमारी संतान बाद में दुर्बुद्धि वाली हो जाए। तो इसलिए सदैव सबका अभिवादन करना चाहिए। तो सनकादि ऋषियों को बड़ा दुख हुआ, अरे अच्छी जगह रहती है लेकिन बुद्धि इनकी निर्मल नहीं है, तो इसलिए यह अब अच्छे स्थान में रहने के योग्य नहीं है। क्रोध आ गया, श्राप देते हुए कहने लगे, अरे देखो तुम तीनों ने हमारा अपमान किया, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते, अब तुम्हें पृथ्वी में जाकर रहना पड़ेगा। और वहां जाकर जब तुम पृथ्वी के दुखों को सहन करोगे तब तुम्हें पता चलेगा। तो ऐसा भयंकर श्राप दे दिया। अब यह तीनों कन्याएं भयभीत हो गई, कांपने लग गई, रोने लगी, अरे अब हम तत् प्रणामं वयं मूढ़ाः कुर्महे स्मन भावतः। पृथ्वी में गिर गई। तो इससे अच्छा पहले ही झुक जाती तो इतनी बड़ी नौबत नहीं आती, श्राप भी नहीं मिलता और आशीर्वाद मिलता, कृपा होती संतों की। लेकिन फिर पाछे क्या होता है जब चिड़ी। अब रोने लगी, सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों बहुत इन्होंने चरण पकड़ लिए भैया, हे महात्मा तुम्हें छोड़कर आशीर्वाद दे दिया। तो सूत जी कहने लगे कि इसलिए गलत कार्यों से सदैव बचना चाहिए। संतों का हम अपमान करें, माता पिता का अपमान करें तो कभी सुख नहीं मिल सकता। बोलो शंकर भगवान की जय हो। दरबार में